सोचिए, आपके पास इतना पैसा हो कि सोने की गाड़ी में चलो, लेकिन फिर भी दिल अंदर से खाली हो। और फिर एक दिन आप सब कुछ छोड़ दो, पैसा, महल, गाड़ियां, सिर्फ ये समझने के लिए कि असल अमीरी क्या है। दोस्तों, ये कहानी है एक अरब शेख की, जिसने दुनिया को दिखाया कि असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, बल्कि दिल के संतुलन में होती है। यूएई के एक मशहूर शेख, जिनका नाम था शेख हमदान, अरबों की संपत्ति, प्राइवेट जेट्स, फार्म हाउस और एक पूरा गोल्ड से जड़ा महल। दुनिया उन्हें लग्जरी किंग कहती थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक दिन वो अपने 70वीं मंजिल पर बने पैलेस से नीचे देख रहे थे। नीचे ट्रैफिक था, आम लोग थे, रिक्शा वाले, डिलीवरी बॉयज, स्कूल जाते हुए बच्चे। और अचानक उनके मन में एक सवाल आया, मैं कौन हूँ? अगर मेरा पैसा चला जाए, क्या मुझे कोई पहचानेगा? क्या मैं खुश रह पाऊंगा? वो रात उन्होंने अकेले बिताई, ना कोई नौकर, ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई एसी, बस एक डायरी और एक पेन के साथ। अगले ही दिन उन्होंने एक अजीब ऐलान किया, मैं 30 दिन का फकीर बनूंगा। किसी को नहीं बताया कि वो शेख हैं। सिंपल कपड़े पहने और निकल पड़े एक जर्नी पर, सिर्फ 300 दिरहम लेकर। उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट्स में मजदूरी की, रेस्टोरेंट्स में सफाई की और मार्केट में पानी की बोतलें बेची। 30 दिन बाद जब वो वापस पैलेस लौटे तो उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, अब मैं जानता हूँ एक रोटी का क्या मोल होता है और एक मुस्कान की क्या ताकत। उन्होंने अपनी वेल्थ का बड़ा हिस्सा गरीबों, किसानों और स्कूलों के लिए दान कर दिया। और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी का एक नया मकसद चुना, पैसे से घमंड नहीं, सेवा करनी है। दोस्तों, दुनिया में जब भी अमीरी की बात होती है तो अरब देशों का जिक्र सबसे ऊपर होता है। सोने की गाड़ियां, रेत में बने महल और हवा में उड़ती लग्जरी। लेकिन क्या ये सब बस यहीं तक सीमित है? क्या अरबों की दौलत सिर्फ तेल की वजह से है? तो नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरबों के पास कुछ ऐसे वेल्थ सीक्रेट्स हैं जिस कारण वो पीढ़ियों से दौलत को संभालते आ रहे हैं। ये वेल्थ सीक्रेट से अरब के लोग सिर्फ पैसा नहीं बनाते, बल्कि ये उनकी एक पूरी सोच बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं वेल्थ सीक्रेट्स में से 5 वेल्थ सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि एक भारतीय कैसे इन अरेबिक प्रिंसिपल्स को अपनाकर खुद की फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। सो लेट्स बिगिन। अरब के अमीरों का पहला वेल्थ सीक्रेट है बरका। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, इतनी कम कमाई है लेकिन पता नहीं कैसे सब कुछ हो जाता है, बरकत है बस। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो लाखों कमाता है फिर भी हर महीने उधारी में होता है। यही है बरका का कमाल। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य दौलत की जो नजर नहीं आती लेकिन हर उस इंसान की जिंदगी बदल देती है जो इसे समझ जाता है। बरका एक अरेबिक शब्द है जिसका अर्थ है बिना वजह का बढ़ना, फलना फूलना, एक डिवाइन मल्टीप्लिकेशन। मतलब कम समय में ज्यादा काम हो जाना, थोड़ी कमाई से पूरे महीने निकल जाना या बिना टेंशन के जिंदगी में फ्लो बना रहना। बरका वो है जो लॉजिक से नहीं लेकिन दिल और कर्म से जुड़ी होती है। सऊदी अरब में एक अब्दुल नाम का दुकानदार था। उसकी दुकान शहर के सबसे कोने में थी। कोई बड़ा डिस्प्ले नहीं, फैंसी सामान नहीं, लेकिन फिर भी हर दिन कस्टमर्स उसकी दुकान की तरफ खींचे चले आते। किसी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास ना डिस्काउंट है ना बड़ा स्टोर, फिर भी भीड़ क्यों लगती है? अब्दुल ने मुस्कुराकर कहा, मैं हर सुबह बिस्मिल्लाह पढ़कर तोलता हूँ और हर रात हिसाब करने से पहले ऑलमाइटी का शुक्रिया करता हूँ। बस बरकत वहीं से आती है। वो ज्यादा नहीं कमाता था लेकिन उसकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि उसमें बरका थी, नियत की, कर्म की और संतोष की। अब कोई कहेगा ये तो बस भावनाओं की बात है, कोई लॉजिक है इसमें? चलिए एक इंडियन लॉजिक लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब आप खुशी से खाना बनाते हैं तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। जब आप पॉजिटिव एनर्जी से कुछ करते हैं तो वो स्मूथली होता है। यही बरका का साइंस है। हाई फ्रीक्वेंसी इंटेंशंस इज इक्वल टू हाई इम्पैक्ट रिजल्ट्स। और ये बात हर धर्म, हर संस्कृति मानती है। अब सबसे जरूरी सवाल, हम कैसे अपनी जिंदगी में बरका ला सकते हैं? अपनी लाइफ में बरका लाने के लिए आप ये स्टेप्स ले सकते हैं। नंबर 1, शुक्रिया बोलना सीखिए। हर दिन की शुरुआत एक ग्रेटिट्यूड से कीजिए, मेरे पास जो है वो काफी है। नंबर 2, हक से ज्यादा मत लीजिए। अगर किसी को दबाकर पैसा कमा रहे हो तो बरका दूर भागेगी। नंबर 3, कमाई का हिस्सा बांटिए। 10 रुपए कमाते हो, 1 रुपया भी किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, बरकत खुद मल्टीप्लाई होकर वापस आएगी। नंबर 4, साफ नियत साफ हिसाब। जो कमाते हैं उसे खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए और ईमानदारी से बढ़ाइए। नंबर 5, थोड़ा स्लो चलिए, ज्यादा हसल नहीं, थोड़ा रुकिए, महसूस कीजिए, क्योंकि बरकत तेजी में नहीं गहराई में मिलती है। दोस्तों, बरका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक फीलिंग है जो तब आती है जब हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी रखते हैं और हर चीज में एक हायर पावर की मौजूदगी को मानते हैं। अगर आपके पास करोड़ों हैं लेकिन बरकत नहीं तो सब कुछ अधूरा लगेगा।
लेकिन अगर आप हजारों में भी बरकत ले आए तो जिंदगी में सुकून, सम्मान और संतोष सब कुछ खुद चल कर आएगा। दोस्तों, अगर अरब शेखों की ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो यकीन मानिए अभी ऐसी दिल को छूने वाली ढेरों बातें आगे वीडियो में आपको जानने मिलेंगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब अरब लोगों के अगले वेल्थ सीक्रेट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2, सदका। एक बार एक आदमी ने अपनी इनकम का छोटा सा हिस्सा एक अनजान औरत को दे दिया और 3 साल बाद उसी औरत ने उसकी बेटी की जान बचाई, एक नर्स बनकर। उसे याद भी नहीं था कि उसने कभी मदद की थी, लेकिन सदका भूलता नहीं। सदका एक ऐसा दान होता है जो इनविजिबल होता है, लेकिन इसका रिटर्न बहुत रियल होता है। सदका का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता, यह है किसी की मदद करना बिना कोई गिनती रखे। सदका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी को मुस्कान देना या रास्ते में पड़ी किसी रुकावट को हटा देना। सदका का असली मतलब है बिना किसी स्वार्थ के देना, और इसका इनाम जरूरी नहीं कि उसी रास्ते से आए, लेकिन आता जरूर है और कई गुना होकर। रिसर्च भी कहती है जो लोग नियमित रूप से दान करते हैं उनके मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स बेहतर होते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कम और लाइफ सेटिस्फेक्शन हाई होती है। साइकोलॉजी टुडे की रिपोर्ट कहती है गिविंग ट्रिगर्स द ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम, यानी सदका आपको ना सिर्फ स्पिरिचुअली बल्कि साइंटिफिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब आप कहेंगे दान तो बहुत लोग करते हैं, फिर खास क्या है सदका में? फर्क ये है कि चैरिटी दुनिया को दिखाने के लिए हो सकती है, लेकिन सदका सिर्फ ऊपर वाले के लिए होता है। चैरिटी में रिसिप्ट मिलती है, सदका में रिटर्न मिलता है जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चैरिटी में नाम लिखा जाता है, सदका में नाम ऊपर दर्ज होता है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं जब कमाऊंगा तब दान दूंगा, लेकिन सदका पैसे से नहीं दिल से होता है। आपको लाखों कमाने की जरूरत नहीं, बस 10 रुपए, एक रोटी या एक शब्द से भी सदका हो सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल कि सदका को डेली लाइफ में किस तरह प्रैक्टिस करें। आप रोजाना एक चीज बांटिए, खाना, समय या ज्ञान। माँ बाप की मदद को भी सदका मानिए, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना भी सदका है। नेचर के लिए भी कुछ कीजिए, पौधा लगाना भी सदका है। सदका दिखता नहीं, लेकिन जिंदगी के हर मोड़ पर असर करता है। ये वो बीज है जो कहीं भी बो दो फल जरूर देता है, और जब वक्त मुश्किलों का आता है तब ये दान दुआ बनकर लौटता है। तो आज से सदका को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ये दुनिया से ज्यादा आपको बदलता है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले अरेबिक वेल्थ सीक्रेट की तरफ, जो है नंबर 3, सूक। सोचिए एक ऐसी जगह जहां खजूर की खुशबू, ऊंटों की आहट और सोने की चमक साथ साथ चलती है, जहां लोग सिर्फ चीजें नहीं रिश्ते खरीदते हैं, जहां मोल भाव एक कला है और बेचना एक इबादत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूक, अरब की पारंपरिक मार्केट की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सोच जो आपको अमीर बना सकती है, चाहे आप कहीं भी हों। सूक एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब है मार्केट, हाट या बाजार। लेकिन अरब देशों में, खासकर दुबई, सऊदी अरब और मोरक्को में सूक सिर्फ खरीदने बेचने की जगह नहीं होती। यहाँ हर स्टॉल, हर गली, हर मर्चेंट एक कहानी कहता है। यहाँ नेगोशिएशन एक स्किल है और ट्रस्ट ही असली करेंसी है। सूक से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए जानते हैं कुछ अरब अमीरी के राज। नंबर 1, रिलेशनशिप इज इक्वल टू रेवेन्यू। कस्टमर एक नंबर नहीं, वो एक कनेक्शन है। अरब मर्चेंट सालों तक कस्टमर से रिश्ता निभाते हैं। नंबर 2, एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। सूक में खुशबू, रंग, संगीत, सब सेंसेस का इस्तेमाल होता है। अपने बिजनेस को सिर्फ यूजफुल नहीं, ब्यूटीफुल बनाइए। नंबर 3, नेगोशिएशन इज एन आर्ट। वहां मोल भाव, बेइज्जती नहीं, बॉन्डिंग होती है। जितना आप खुलकर बात करेंगे उतना आपका ग्राहक आपसे जुड़ेगा। नंबर 4, लॉयल्टी इज बिल्ड नॉट बाउट। सूक के दुकानदार हर ईद, हर त्योहार पर गिफ्ट्स भेजते हैं पुराने कस्टमर्स को। आप भी अपने कस्टमर्स को फेस्टिवल पर याद कीजिए। दोस्तों, भारत में हजारों छोटे दुकानदार, एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग सूक माइंडसेट अपनाते हैं। इमेजिन कीजिए अगर आप भी अपने ग्राहक से कनेक्शन बनाएं, उन्हें वैल्यू दें, उन्हें याद रखें, तो आपके पास भले शोरूम ना हो, लेकिन भरोसे का साम्राज्य जरूर होगा। अरब सूक में कहानी बहुत मशहूर है। एक दुकानदार था जिसने 50 साल तक सिर्फ एक चीज बेची, और वो था अत्तर। जब वो मरा तो उसके जनाजे में हजारों लोग आए। किसी ने पूछा, ये सब लोग क्यों हैं? जवाब आया, क्योंकि वो सिर्फ अत्तर नहीं बेचता था, वो हर बोतल में दुआ और इज्जत डालता था। दोस्तों, यही है सूक की असली दौलत, भरोसा, इज्जत और याद। दोस्तों, सूक हमें सिखाता है पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन भरोसा कमाना एक आर्ट है। और जो इंसान भरोसा कमा लेता है उसका बिजनेस कभी बंद नहीं होता, उसका नाम कभी छोटा नहीं होता। इसलिए अगर आप भी छोटे दुकानदार, फ्रीलांसर या कोई भी क्रिएटर हैं तो सूक से ये सोच उधार लीजिए और फिर देखिए कमाल। अब आइए अरब लोगों के अगले वेल्थ सीक्रेट को जानते हैं, जो है नंबर 4,
फैमिली वेल्थ माइंडसेट। अरब के एक बुजुर्ग शेख ने कहा था, हमने सोने से महल नहीं बनाए, हमने ऐसी सोच बनाई है जो हमारे बच्चों को बादशाह बना देगी। यही है अरेबिक फैमिली वेल्थ माइंडसेट। दौलत सिर्फ कमाई नहीं जाती, सिखाई जाती है। अरब में बच्चों को 10 साल की उम्र में ही सिखाया जाता है कि जमीन कैसे खरीदनी है, कैसे रिश्ते बनाए जाते हैं और कैसे दौलत को बढ़ाया जाता है। वहाँ विरासत में सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं दी जाती, एक लेगेसी दी जाती है, सोच की, सब्र की और बड़प्पन की। दुबई की गलियों में एक मर्चेंट ने अपने बेटे से कहा, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना और अगली नस्ल को सिखाना यही असली अमीरी है। वो अमीरी जो एसयूवी में नहीं, सुन्नत और सिस्टम में दिखती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दौलत 2 पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी चले, तो बस एक बात याद रखिए कि बच्चों को दौलत मत दो, दौलत की सोच दो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की बातें काम की लग रही हैं और अगर आप इनसे कुछ नया सीख रहे हैं जैसा आपने पहले इंटरनेट पर कभी नहीं देखा, तो हमारे चैनल इन्वेस्ट राइट को सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसी वीडियोस हर हफ्ते मिलती रहेंगी जो आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाएंगी, बल्कि आपकी सोच को भी बदल देंगी। अब बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट अरेबिक वेल्थ सीक्रेट की ओर, जो है नंबर 5, तवक्कुल। एक बार एक अरब व्यापारी रेगिस्तान के बीच खड़ा था। उसका ऊंट खो गया, पानी खत्म था और सूरज आग बरसा रहा था। लोगों ने कहा, अब तेरा काम खत्म है। लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, मेरी मेहनत मेरा काम है, मेरी उम्मीद मेरा ईमान, मेरा तवक्कल ईश्वर पर है। कुछ घंटे बाद उसका ऊंट लौटा और उसके साथ उसकी पूरी खोई दौलत भी। और यही है तवक्कुल, यकीन उस हाथ पर जो दिखता नहीं लेकिन थामे रखता है। तवक्कुल का मतलब है उस एक जात पर पूरी तरह भरोसा रखना, लेकिन खुद काम करना कभी बंद ना करना। ये वो माइंडसेट है जो अरब के अमीरों को सिर्फ तिजोरी से नहीं, दिल से भी अमीर बनाता है। वहाँ लोग कहते हैं रिस्क लो लेकिन तवक्कुल के साथ, बिजनेस करो लेकिन दुआ के साथ। इंडिया में लाखों यूथ अपने सपने लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी जॉब नहीं मिलती, कभी पैसा रुक जाता है, कभी रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे में एक चीज है जो आपको थाम सकती है, तवक्कुल। जब आप अंदर से टूटें तब भी ये आपको उठने की हिम्मत देगा। ये सिर्फ स्पिरिचुअल कंसेप्ट नहीं, ये एक वेल्थ माइंडसेट है जो आपको रिस्क लेने से डरने नहीं देता। तवक्कुल सिखाता है मेहनत करो लेकिन रिजल्ट की फिक्र छोड़ दो, प्लान बनाओ लेकिन आउटकम को ऑल माइटी पर छोड़ दो। अपने गोल्स के पीछे भागो लेकिन दिल से कहो, ओ ऑल माइटी, तू जो बेहतर समझे वही कर। तवक्कुल मतलब ये नहीं कि कुछ मत करो, तवक्कुल मतलब सब कुछ करो और फिर पूरी शांति से सब उसे सौंप दो। दौलत, कामयाबी, नाम सब कुछ वक्त से मिलता है, लेकिन तवक्कुल वो दौलत है जो हर वक्त आपको संभालती है। अगर आपके अंदर तवक्कुल है तो आप रुकेंगे नहीं, और जब रुकेंगे तो टूटेंगे नहीं। इसलिए काम कीजिए मगर यकीन के साथ, और देखिए जो आप सोच नहीं सकते वो भी होने लगेगा। दोस्तों, इन अरेबिक वेल्थ सीक्रेट्स में सिर्फ पैसे का राज नहीं, जिंदगी की असली सोच छिपी है। हमें भी अरब के अमीरों से लग्जरी नहीं, माइंडसेट उधार लेना चाहिए, क्योंकि असली अमीरी वो नहीं जो जेब में हो, बल्कि वो है जो सोच में बस जाए और पीढ़ियों तक चले। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सा अरेबिक सीक्रेट सबसे असरदार लगा।